भारत को समंदर का नया पहरेदार मिलने जा रहा है। अब से कुछ ही घंटों के बाद कोची के नेवल बेस पर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इन्हें सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये हेलीकॉप्टर मल्टी रोल यानी कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। सबसे खास बात देखने वाली यह है कि ये हेलीकॉप्टर समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों को तलाश कर उन्हें तबाह करने की क्षमता भी रखते हैं। समंदर की लहरों पर नौसेना का नया लड़ाका, समंदर में छिपे दुश्मनों का काल, शौर्य और पराक्रम की मिसाल MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। और अब वो वक्त आ गया है जब उन्नत हथियारों से लैस रोमियो हेलीकॉप्टर की असीम ताकत से लैस होने जा रही है भारतीय नौसेना। आज शाम 4:30 बजे कोची में नौसैनिक बेस पर 4 MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को INS गरुड़ पर कमीशन किया जाएगा। सी हॉक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INS 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सी वर्जन है, लेकिन नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले इस योद्धा को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से कई परीक्षणों से गुजारा जाएगा। भारत के डिफेंस को अभेद्य और आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। INS गरुड़ की ताकत बनने जा रहे ये मल्टी हेलीकॉप्टर न सिर्फ समंदर के लहरों पर दुश्मनों का काल बनेंगे, बल्कि समंदर के अंदर घात लगाकर वार करने की फिराक में घूम रही पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश कर नष्ट कर देंगे। सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में हम 4 टॉर्पीडोज और कई रॉकेट्स और मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात है कि ये किसी भी तरीके के मिशन के लिए यूज हो सकता है। तो यदि हम चाहें तो हम चाहे इसे सतह के ऑपरेशंस के लिए या सतह के नीचे वाले ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सब सरफेस एज वेल एज सरफेस। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी ये कई तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे सकता है और अलग अलग तरीके के एक्शन के लिए इसे अलग अलग हथियारों से लैस किया जा सकता है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस प्रोसेसिंग किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस पर 4 तरह की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है, जिससे दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान होगा। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम से भी लैस किया जा सकता है। इस पर 2 Mark 46 टॉर्पीडो या MK-50 या MK-45S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती है। तो अमेरिकन शिप्स में क्या है कि उनके शिप्स में ऑलरेडी वो सिस्टम है जो लिंक्ड है इस एयरक्राफ्ट को हैंगर तक ले जाने के लिए, बट हम अपनी शिप्स को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अमेरिकी कंपनी स्कोर्स्की ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, लेकिन भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं और कुछ हद तक स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि नौसेना अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सके। Before receiving, we already check out the things what we can do modification in this aircraft. So earlier when receive, we start working on that. So our organizations which are like privately organization, they come and they see what are the things which we can modify to make this aircraft more versatile, to make more futuristic. इस हेलीकॉप्टर में कई खास सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। ये हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसके जरिए हथियारों, मशीनरी और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बोशैफ्ट इंजन लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ये अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना PLA की गतिविधियों और दूसरे संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए अपनी निगरानी तंत्र को मजबूत करती है। इसी तैयारी के तहत भारत को इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर के साथ हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए क्रू मेंबर भी पूरी तरह तैयार है। पूरी तरह से नया प्लेटफॉर्म हमारे इंडियन नेवी के पास में है, तो और काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स अंदर लगे हुए हैं इसमें।
बट हमने उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को और अपने काम को इस तरीके से बदला है कि हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हम अपने एयरक्राफ्ट को ऑल टाइम मिशन के लिए रेडी करके रख सकें। भारत से पहले अमेरिका सहित कई देशों की नौसेनाएं रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इनकी काबिलियत पहले से ही जांची परखी हुई है और अब हिंद महासागर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं और तकनीक की बदौलत MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना की नई ताकत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।